मेरा नाम अर्चना है और मैं यहीं पास से पुंसा के पास मेरा छोटा-सा गाँव पड़ता है, बगुड़ा में वहीं की रहने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे पहले थोड़े दिन नई कोचिंग ली थी, वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, तो वहीं मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरे फ्रेंड लोग पहले वहाँ पे जॉइन की, मैंने देखा और सर लोग थोड़ा-सा पहले से जानते थे हम। जब वहाँ पढ़ने गए थोड़ा और मतलब सर अकेले ही स्टार्ट किए थे। सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, जीएस वगैरह जीएस में जो भी चीज़ आता था सब पढ़ाते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैंने 1 महीने पढ़ा तो मतलब मुझे कुछ आता नहीं था और मेरा इंटर का परसेंट मैं इंटर पास की थी तो मेरा 58% था। सब लोगों को लगता था कि कुछ आता नहीं है, कहाँ कुछ कर पाएँगी। मेरे घर वाले तो मम्मी तो थोड़ा सपोर्ट करती थी, पापा को तो और ही लगता था कि इंटर में जब इतना कम परसेंटेज बनाया तो क्या ही कर पाएँगी। फिर भी इच्छा है तो चलो कर जाने देते हैं कोचिंग वगैरह। मैं पढ़ती थी, 1 महीना पढ़ी और 1 महीने बाद उसका जीडी का पेपर लगा हुआ था, तो जीडी का मेरी हाइट वाइट नहीं है फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने सोचा देखते हैं कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे क्या होता है। तो उसमें मेरे 42-46 नंबर थे और मेरिट गई थी 56। नाम वाम नहीं आया था, रुचि का नाम आया था। मेरे साथ पढ़ती थी वो, उसका नाम आया था रुचि का। तो फाइनल से वो बाहर हो गई थी। फिर जिस दिन उसका नाम आया तो मैं सोची कि यार मेरे साथ ही पढ़ती थी और मैं भी इसके साथ पढ़ती थी तो कैसे इसका आ गया मेरा कैसे नहीं आया। फिर भी वो कुछ कुछ टाइम पहले से पढ़ रही थी फिर भी मुझे लगा कि कम से कम उसके पास तो होना चाहिए था ना। जब उसका नाम आया वो हर जगह मतलब उसका बीपीएससी के लिए बुलाए सब जाने लगे तो मुझे लगा चली जाएगी। पढ़ना स्टार्ट कर दी तभी से। जब वो चली गई वहाँ से यहाँ कोचिंग शिफ्ट हुई तो पढ़ते थे काफ़ी टाइम बीत गया और फिर उसका जब फाइनल से बाहर हुआ तो वो फिर उसके बाद सर उसको खड़ा कर दिए पढ़ाने के लिए। उसकी मैथ बहुत अच्छी थी, तो मैथ पढ़ाती थी तो उसकी मैथ मुझे बहुत समझ में आती थी। तो तभी से हम एक पेपर और लगा था मैंने डाला था, किसी को बताया ना था सीआरपीएफ का। तो उसको मैंने ऐसे ही देखने जाने के लिए मैंने डाल दिया था, बट मेरा इच्छा नहीं थी मतलब कि वो ऐसे भी इतना हार्ड वर्क होता है उसमें कुछ भी होता है। मैंने डाल दिया पेपर के लिए, मैं सोची कि पेपर अगर लगा होगा तो उसमें पढ़ाई और ज़्यादा मन लगेगा, इसकी वजह से मैंने डाला था। तो पढ़ रहे थे, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही यहाँ पे मतलब सर ने एक रूल मतलब लागू कर दिया कि यहाँ पे हर डेली टेस्ट होगा, सबसे अच्छी बात होती है। मुझे इंटरेस्ट लग रहा था कि जैसे ही टेस्ट होगा 1-2 नंबर 4 नंबर ऐसे हमेशा बढ़ते जाते थे, कभी कम नहीं हुए नंबर। जब टेस्ट में हम पहली बार जब टॉप किए तो मेरे 110 नंबर थे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ तो यहाँ पे टेस्ट हुआ 110 नंबर थे। तो मुझे लगा कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, चलो अच्छा तैयारी करते हैं आगे। डेली रेगुलर पढ़ने लगे, शाम तक पढ़ते थे, सब लोग साथ में मेरे थे और 4 से 6 लोग थे। इतना कंपटीशन, शाम को 4 बजे तक हम लोग टेस्ट लगाया करते थे। पहले दिन में पढ़ते थे, उसके बाद सब लोग चले जाते थे कोचिंग से, शाम को 4 बजे तक टेस्ट लगाया करते थे। उसमें सब लोग कंपटीशन करते थे, देखते थे किसके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो पहले सर यहाँ पे टेस्ट लेते थे, उसके बाद शाम को हम लोग लगाते थे, उसमें जिसके नंबर आते थे उसमें सब लोग मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि हाँ नंबर आ रहे हैं, चलो मेहनत करते हैं। सब लोग लगातार पढ़ते रहे, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। सब लोग फॉर्म डाले, फरवरी में एग्जाम हुआ, उसमें भी हो जाता, नंबर अच्छे थे उसमें भी हो जाता, अगर लीक नहीं होता पेपर तो उसमें भी हो जाता। फिर चलो कुछ लोगों का उसमें बहुत अच्छा मार्क्स था, उसमें तो और ज़्यादा सिलेक्शन हो जाती, उसका पेपर थोड़ा ईज़ी आया था। लेकिन जब फिर इधर अगस्त में हुआ, तो जितने फरवरी से और अगस्त के बीच में जितने महीने थे, उसमें सब लोगों ने एकदम रात आप मतलब बहुत लोगों को बताया जाता होगा, है क्या कोई किसी ने बताया होगा? कोई तो ऐसा कौन बुद्धिजीवी होगा कि नहीं होगा? है? अर्चना बताएगी कि कितने पैसे से दिए थे कि नहीं दिए थे। हाँ? और तुम कुछ पूछ रहे हो तो पहले पूछ लो। ये लोग तो अर्चना के पड़ोसी होंगे, गलत के गाँव से होंगे। कितने लोग हैं? कल के गाँव से हो? कितने लोग दूसरा साइड से? सब लोग है ना? अर्चना के बाद तुम्हारा भी नंबर अब आना चाहिए ताकि लोग बताएं कि हाँ एक लड़की आपका भी आज आपको बताएंगे कि तैयारी कैसी कहाँ से पढ़ी है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ताकि तुमको भी तो पता चले कि
आप में से बहुत लोगों को बताया जाता होगा, है क्या? कोई किसी ने बताया होगा? कोई तो ऐसा कौन बुद्धिजीवी होगा कि नहीं होगा? है? अर्चना बताएगी कि कितने पैसे से दिए थे कि नहीं दिए थे। हाँ? और तुम कुछ पूछ रहे हो तो पहले पूछ लो। ये लोग तो अर्चना के पड़ोसी होंगे, गलतोल के गाँव से होंगे। कितने लोग हैं? गलतोल के गाँव से हो? कितने लोग कौन सा साइड से? सब लोग है ना? अर्चना के बाद तुम्हारा भी नंबर अब आना चाहिए ताकि लोग बताएं कि हाँ एक लड़की हमारी आपका भी उदाहरण दिया है। आज आपको बताएंगे कि तैयारी कैसी है, कहाँ से पढ़ी है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ताकि तुमको भी तो पता चले कि तुम जो पढ़ रहे हो क्या वो सही है। खाली फर्जी तुमको वाले मैम से वो सब एक दो ऐसे पढ़ाया करते हैं। हाँ? मैम ऐसे ही वर्तनी वगैरह सब पढ़ाया करती हूँ, तो लगना चाहिए ना कि नहीं है या नहीं। इससे पहले जो पिछली वैकेंसी उसमें कई लोगों का हुआ था। हाँ? तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, क्योंकि ठीक है, 20 दिन बाद आपकी भी परीक्षा है, आपका भी इंतजार वर्दी कर रही है। ऐसे ही आप खड़ा कर दिया। सही जनसंख्या ज्यादा है जल्दी जाना। हम लोग अर्चना से परिचित होंगे ज्यादातर लोग, जो नए हैं वो नहीं जानते हैं। जानते हो? कुछ लोग अर्चना को नहीं जानते तो उनके दोनों भाइयों को जानते हैं। इस बैच वाले अंशुल को, उस बैच वाले आनंद को जानते हैं। इतना सर पढ़ाते थे बस उतना ही, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, बस यही का हमने पढ़ा है और ना कभी अदर से मतलब सजेशन कुछ नहीं। बस यहीं पढ़ के टेस्ट दिया, फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम में नंबर मेरे थे 101 नंबर यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो सब लोग जैसे कट ऑफ वगैरह बताई जा रहे थे तो सबको लग रहा था हो जाएगा, बट मुझे फिर भी डाउट था कि क्या पता हो ना हो, अपने में जब तक रिजल्ट आने जाता तब तक डाउट तो रहता ही रहता है। फिर लग रहा था आएगा कि नहीं आएगा, फिर हम जब 2-3 महीने मतलब उसके जैसे बता रहे थे कि होने वाली रनिंग 2-3 महीने बचे, हमने रनिंग स्टार्ट कर दी। फिर भी कोचिंग मैंने तब भी नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत डाउट था ही ना, मैं तो रनिंग करते जाती थी, सिर्फ शाम को रनिंग करती थी, मैं सुबह कभी रनिंग नहीं की। शाम को रनिंग करते थे, सुबह आते थे 7 बजे कोचिंग आते थे, उसके बाद फिर भी शाम तक जब तक मेरा रिजल्ट एकदम फाइनल नहीं हुआ तब तक मैं 4 बजे तक रुकती थी, फिर पढ़ती थी और जब रिजल्ट आ गया तो फिर बात है, सब लोग खुश हो गए घर में कि हाँ हमको लगता था नहीं होगा नहीं होगा, सब हो गया। और और एक बात आप सब लोगों को मैं यही सजेशन दूंगी कि आप लगातार मतलब जब आप बाहर वालों की बातों में मत आइए, जितना सर बता रहे हैं जितना पढ़ा रहे हैं एक एक चीज आप पढ़ते रहिए, और जितना मतलब मैथ को लेकर सबको ज्यादा टेंशन रहती है। मैथ में मतलब जितना से जितना इजी बेसिक आपका कंप्लीट होगा और हार्ड क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। बेसिक आप एकदम मजबूत रखिए उसमें, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको आंखें बंद करके एकदम ये पता होना चाहिए नहीं इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन बोलते बोलते ही पता चल जाना चाहिए। तो मैथ को लेके एकदम जितना चाहो भैया पढ़ा रहे हैं, फिर जो भी पढ़ा रहा है सब एकदम वहीं से पढ़िए। और हम तो चाहते बाहर से मतलब कुछ खरीदो, किताब खरीदो चाहे ना खरीदो, यहीं से अगर लगातार पढ़ते रहोगे तो हमेशा हो जाएगा। और अब यूपी पुलिस का पेपर जितने दिन बचे हैं, रातों दिन एक कर दो, कम सो, 20 दिन बचे हैं, थोड़ा कम सो, 4 घंटे 6 घंटे सो लो, लेकिन यहाँ 4 बजे तक, क्योंकि घर जाओगे तो कोई ना कोई काम बताएगा ही घर पे, तो जाओ ही मत। 4 बजे तक मेरे कहने का मतलब यही पढ़ो, लगातार जितने सर टेस्ट दे रहे हैं उनको रिवीजन करो, और यहाँ पे खुद से भी टेस्ट दो। सबको गाने की जरूरत नहीं कि नहीं मैंने इतना पढ़ा या फिर घर वाले गा रहे हैं या फिर सब जगह गाने की जरूरत नहीं, खुद से पढ़ते रहो अकेले और किसी की मत सुनो बस। और किसी को कुछ पूछना हो पर्सनली या फिर ऐसे ट्रेनिंग से रिलेटेड तो कौन पूछा है? पता नहीं। आप लोग ये लड़की हो तो आप देखो, आप देखो। लोगों को बताने से अलग चीज हो गया, लेकिन अब जो लोग वहाँ पर हैं हाँ पूरी ट्रेनिंग सिखा कर आए हैं, आप लोगों को दिमाग में हम ऐसी बता रहे कोई चीज
वो पहले की देखो, पहले की बातें होती थी कि हाँ पुलिस में लड़कियों को जाना अच्छा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये नहीं है वो, लेकिन यहाँ से आराम से जैसे ट्रेनिंग होती है, आराम से ट्रेनिंग एकदम रिलैक्स होकर ट्रेनिंग करवाते हैं। बस रनिंग वनिंग थोड़ा बहुत तो हार्ड वर्क लगे ही, कैसे ट्रेनिंग होगी है, तो रनिंग वनिंग करना और फिटनेस के लिए भी अच्छा रहता है। वहाँ रनिंग थोड़ा ज्यादा करवाते हैं और हर जगह नहीं होता है, ट्रेनिंग आराम से निपट जाएगी। वैसे जैसे पोस्टिंग होगी तो मतलब सब कहते हैं, कोई किया नहीं होता है, जो लोग किए होते हैं वो ये नहीं बताते हैं कि ट्रेनिंग लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग कर चुके हैं उनसे पूछना है कि लड़कियों के लिए मतलब बहुत अच्छी जॉब है यूपी पुलिस की, क्योंकि ना उनको कहीं बाहर जाने के लिए, अगर बाहर भी जाना होता है तो एक कांस्टेबल साथ में, एक दरोगा साथ में, ऐसे करके भेजते हैं। अकेले कभी लड़कियों को बाहर रात में नहीं भेजते, और ना ही कहीं अकेले ड्यूटी लगाते हैं, हमेशा साथ में कोई ना कोई रहता है। रात में कभी लगती ही नहीं ड्यूटी हम लोगों को, इतने टाइम हम लोग हैं वहाँ पे तो एकदम आराम है, लगता है नहीं ऊब जाते बैठे बैठे कि हाँ क्या करना है, बस खाने मेरे ऑफिस का काम कभी कभी सीखना, अपनी मतलब इच्छा हो सीखने की तो वो लोग खुद बताते हैं कि हाँ सीख लो। और टाइम से मतलब ड्यूटी लगती है, और जिनको लगता है 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे भी ड्यूटी नहीं करवाते पूरी। अभी नए नए में तो बिल्कुल ही नहीं करवाया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 8 घंटे बिल्कुल लगे, इसीलिए ट्रेनिंग होती है कि 8 घंटे खड़े होने का एक्सपीरियंस हो जाता है। ज़्यादा मतलब अच्छी है। पहले लगता था कि हाँ यूपी लड़कियों के लिए यूपी पुलिस ही सबसे अच्छी है, और सबसे अच्छी है, हर एक जॉब से अच्छी है। यूपी में रहना है चाहे जब आ जाना है घर, जब छुट्टी मिले तब आ जाना है। अब सब लोग एक्टिव हो चुके हैं, अब सरकार भी कभी एक्टिव हो चुकी है। घटना हो जाती है तो वो अफवाह है। आप घर पे भी तो बाकी सब अपोजिट चीजें हैं, सरकारें हमारी बहुत जागरूकता को लेकर आपको पता ही, आप यहाँ देखो मैं मान सकती के हिसाब से समझाया करते करते आपको कभी भी ऐसे लोगों को आप तो लड़के भी लड़कियों की अगर रात में बहुत इमरजेंसी होगी, अब महिलाओं का केस है तो भेजते हैं, वो भी दरोगा और वो कांस्टेबल सब साथ में जाते हैं, लड़के लोग इंस्पेक्टर भी जाते हैं साथ में। और हमको खुद ही लगता था कि डर लगता है, कोई केस हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, हमको डर लगता है, लेकिन हम क्या, तो छूना नहीं पड़ता है। वो तो उनके जैसे कि अगर मर्डर होता है उनके घर वाले छूते हैं, या फिर कुछ भी करना होता है, हम लोग को सिर्फ कागजी कार्यवाही करनी होती है बस। सिर्फ हम पहले सोचते हैं कि ये उठाना पड़ेगा, जिस जो अनाथ मतलब लाश वगैरह जैसे डर लगता है उनको छूने में, तो अनाथ वगैरह होते हैं तो तब भी अगर लड़की कोई डर रही है तो उसके लिए पुरुष ही छू लेता है, क्या दिक्कत है, जब वो खुद ही ऑलरेडी गिरी जा रही है तो। नहीं अभी डंडा नहीं मारी थी तो देखे हैं, हम डर रहे थे कि मैम रहने दीजिए, इनको मत मारिए, लग जाएगा, चुप रहो। और क्या। एक तो सॉल्व किए, लेकिन रात भर सोए नहीं हम, पूरी रात नहीं सोए। कभी देखे नहीं थे, मतलब फांसी लटकी हुई लड़की या किसी को नहीं देखे थे, वो डायरेक्ट देखने चले गए, तो रात भर वही सपने में बस आ रहा था, दिख रहा था, तो डर रहे थे। 2 दिन तो एकदम सोए नहीं, जैसे कहीं भी जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, वहां भी लटका लटका नजर आ रहा था ऐसे। इसीलिए आप लोग हैं तो पता चला कहाँ बता दो जब असली लोग तैयारी सर ये नहीं। आप देखो तो होगा तो पता चला नहीं हो जाता है। आज दोनों पढ़ रहे थे आपको आज इंटर या हाई स्कूल या कोई भी आप हमें
हाँ, 2-3 बार मम्मी ले ये गई तुम्हारी है। मम्मी के हिसाब से कोई छोटे पड़ रहे हैं वो नहीं सुनती है। बहुत बड़ी बात है कि बात नहीं लगता है। अब तो घर में नहीं रह पाते, बच्चों को कभी नहीं पूछते तो नहीं वो सही है। तो ऐसा है या नहीं? तो तुम लोगों के कितने दिन हो गए तो मम्मी का फोन आया कि नहीं करती का होगा कि नहीं वो होगा? ऑलरेडी पढ़ने में थी। भरोसा नहीं मैं लगाओ लड़कियों से मम्मी को ज्यादा होता है, मेरे बात कई बार बोले। लेकिन मेरी मम्मी को था, बहुत भरोसा था पापा। अपन होता है तो लगता है मम्मी को जो भी हो, लेकिन नर्सरिया की मम्मी ने काफी सपोर्ट किया, ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा। सभी मम्मियों को ऐसे भरोसा, सभी माताओं को भरोसा करना चाहिए। अगर भरोसा न करते तो ज्यादा समाज में नहीं है। चाहे जितना इनके पास दिमाग होता है, जितना पढ़ने की क्षमता है, मम्मी पापा बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे होते हैं, तो भरोसा नहीं करते कहते तुम्हारा कहाँ होगा। ट्रेनिंग से पहली बार आए हैं और बताए नहीं थे कि कल मम्मी कल फोन की, कल वहां से निकलने वाले थे, मम्मी फोन की बात नहीं की कल शाम को। तो हमने कहा मम्मी ड्यूटी थी रात तक, इसलिए बात नहीं की। और सुबह फोन किया, हमने सब कुछ पूछ लिया, हमने ये नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। जब यहाँ पहुंचे तो आनंद को फोन किया, चलो घर चलते हैं। उसके बाद उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये आगे गए, नहीं झूठ बोल रहे। हमने कहा आओ तो बाहर। तब यहाँ से गए, उसके बाद जब घर गए तो मम्मी से खड़े खड़े के बाद, क्योंकि हम धूप से आए थे एकदम काले काले दिख रहे थे, मम्मी अंदर से निकली तो 1 मिनट तक देखती रही कौन आया है। तो जब बाहर निकल गई तो एकदम रोने लगी। तो कह रही है भगवान तुमने बताया भी नहीं और ऐसे अचानक से आ गई, और हमसे कल बता रही हो कि हम नहीं आएंगे। हमने कहा देख रहे थे तुम इतना खुश होती है, तो खुशी के आंसू भी। भले तुमसे ना बताओ, तो बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए बताता हूँ, जाते तो कहीं जैसे फलाने के लड़के हैं, मामा क्या रहते तो मम्मी के नाम से, यहाँ रहते तो पापा के नाम से। पापा भी तो सोचते होंगे कि तुम्हारा नाम लेके अच्छा ही है, पापा। तो अगर तुम्हारा नहीं होता किसी लड़के को अलग कभी महसूस किया, आस पास देखा होगा तुम्हारे साथ पढ़ने या रहने वाले आस पास किसी मोहल्ले में कहीं पर तैयारी तुम करो, तुम्हारा नहीं होता, तुमसे नहीं करता। बताएं आज तक नौकरी भी आ जाएगी, लग रहा है। आ जाए तो सही है। अगर तीसरी भी आ गई आगे तो गांव में तो फिर दूसरा कोई नहीं होगा, होगा आएगी ये सकता है। और सभी की लास्ट में तो 2-4 महीने घर में हो जाता है, वैकेंसी है, लेट ज्वाइनिंग करवाते हो, अलग चीजें ये करता ये करते ना क्या नहीं। बाकी लोग, कई लोग ऐसे हैं, चले भी आपके यहाँ लोग चले हुए लगभग सबके यहाँ कोई ना छोटा बड़ा भाई बहन कोई ना कोई आ ही रहा। बाकी लोग भी आ रहे हैं, मान लो किसी के यहाँ नहीं कोई सिलेक्शन पाया भी, हो सकता अपने घर में अपना तैयारी करना शुरू किया। जब एक घर में 2-3 नौकरियां आएंगी तो हमें लगता है गाँव में नहीं पूरे इलाके में काम, ये कंफर्म है। यहाँ है ऐसा नहीं, किसी किसी के यहाँ है 2-3 नौकरियां तो पूरे गांव में उन्हीं का उदाहरण दिया जाता है, इलाके में दिया जाता है। फलाने की 2 लड़के 3 लड़कियां, सारे सारे लोग, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मम्मी पापा को कहा और उनका कोई सा बहुत सारा खर्चा है, नौकरी करेंगे तो बड़ी उपलब्धि। बस यही आप लोग भी मुझसे मेहनत करो, जिसका फॉर्म पड़ा है इस वाली वैकेंसी में 25,000 वाली में पेपर हो, लोग रातों में नहीं करो। ये मत समझो कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, जहां पर भी है बिना सोचे किसी कितने नंबर आ रहे हैं, तुम बस जहां पर हो वहां से उसका आगे वाले का पीछा करो, कभी भी कुछ भी कहाँ हो तक सकता पहुंच है। सकते हो इस वैकेंसी में
हो जाएगा, जिसका रुक रहा, जिससे बहुत सारे अभी पढ़ने में तो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी एजें नहीं, काम नहीं बन पाए। बहुत सारे बच्चे तो उनके लिए, तो तुम लोग ये तो पूछना करो कि भावी पुलिस वाले तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तो तुम उनके साथ जब पढ़ रहे थे तो तुम कहाँ थे? हम बता रहे, जब पिछला आपका टेस्ट हो रहा था, उसमें टॉप में कौन रहता था? फिर उससे पहले रूसी लोगों का लगातार रूसी, और एक समय था कि रूसी और दीपाली का कंपटीशन होता, बहुत भयंकर कंपटीशन होता था। उसमें अर्चना का नाम नहीं था, रहता था, लेकिन टॉप में नहीं आ पाती थी। जब वो निकल गई उसके बाद दीपाली पढ़ाना शुरू किए, लेकिन उधर उसका सिलेक्शन हुआ। तो सर से जो दूसरे टॉपर है उसमें अर्चना हो गई, गीता थी, उसमें एक दो लोग थे, और एक दो लड़कियां थी, क्या थी, अंकिता थी, अंकिता और प्रिया थोड़ा कुछ थी। तो मैं नया बैच में जो बढ़िया कंपटीशन कर रहा था, दीपिका का और जाने के बाद इनका और ऋतिका का बढ़िया कंपटीशन था, दोनों भी बढ़िया। उधर होता था प्रिया और अंकिता और हंसी का, उस बैच में। तब इनके बैच में देखा है, उस समय आपके यहाँ हंसी का भी कोई नाम निशान उस बैच में था, लेकिन जब बैच से कंपेयर किया जाता था तो उन लोग काफी लीड रहे। लेकिन समय भी था, हंसी के कंपटीशन वाले भी लोग निकल गए, इस बैच से कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग इधर उधर एसआई के चक्कर में लगे, वो लोग इधर उधर भटके टूटे, जो लोग सिलेक्शन लेना था ले लिए। अगली वैकेंसी 32,000, उसमें कौन टॉप में आ गया? वाला बैच पूरा आ गया। उस समय उस वाली लिस्ट में वैभव लोग थे, आज भी है लिस्ट में वैभव कभी अर्चना वाले ही बैच में पेपर निकला, फाइनल से बाहर हो गया। समझ लो ना, तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं निकले, निकले, लेकिन मान लो कि फाइनल से बाहर होने में लोग बस वही अच्छे नंबर के गड़बड़ हुआ, तैयारी में कभी नहीं थी, ना हो। तो ये चीजें कुछ नए बच्चे जिनका भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या भी नए बच्चे पढ़ने में बढ़िया फॉर्म में डालते, लेकिन अभी जल्दी शुरू किया है, तैयारी लग रहा है कि इनका सिलेक्शन होगा, मेहनत हो सकता है किसी के कारण से मान लो चूक हो रही है, तुम्हें घबराना नहीं है, समय देना है। इस बैच के दूसरे टॉपर निकलेंगे, उसके बाद अगला टॉपर कौन? तो भी बच्चे टॉप 10 में होते हैं आगे, 7, 8, 9, 10 नंबर तक, सबसे जो नंबर का अंतर होता है वो सारे बच्चे पीछे वाले नहीं, अगर पीछे से टॉप मारे तो झूठा है, कोई मतलब नहीं। तो वही होगा, 60-70 लोग बैठो, 60-70 में जो 12 बच्चे आगे वाले होते हैं, पूरे में कंपटीशन होता है, उन्हीं का सिलेक्शन। तो पीछे हैं, या तो वो नए हैं, या तो लापरवाही कर रहे हैं। अगर नए हैं, लगातार मेहनत करें, तभी ये सारी चीजें होती है। बाकी आप लोग किसी का अपवाद, किसी का अपमान पढ़ो, पढ़ने वालों को आपको अब इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि सारों से पूछने की जरूरत है, और मोहल्ले में पूछने की जरूरत है, भैया इससे परेशान होता है। अब जो तुमको पूछ रहा है, तुम्हारे सामने लोग खुद जब भी छुट्टी होती है सब लोग आते हैं, शायद भी कभी इमरजेंसी और ना हो पाए, नहीं तो अगर जितने भी लोग हैं सब लोग आते हैं आपके यहाँ, बताया करते, आप उनसे पूछते हो, अभी भी आपको कोई संदेह है हमने तो कहीं भी 1 रुपया भी नहीं कुछ नहीं पड़ता है, खाली अफवाहें तुम्हारे लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो उनके घर के बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो तुमको भी तो आप अपना एकदम लक्ष्य निर्धारित करो कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसके लिए आप तो हाँ, एक काम करना, ज्यादा किसी से बताना नहीं कि अंदर क्या रहे, इतने नंबर आ रहे हैं, इतनी बार हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ की बात अलग है। गाँव घर में फर्जी अफवाहें नहीं हुआ, हो जाता है कि मेहनत हो, एक दो नंबर से मान लो जान लो सबके, लेकिन अपने नंबर अपने ये सब चीज किसी को बताने की तो मेहनत करते रहे, जब सिलेक्शन होगा खुद ही पता चल जाएगा। तो जिसको जो पूछना भाई अगर बात है वही दिमाग में चल रहा है, वोट मिल गए तो शायद डर लगे, है ना? नहीं, डर नहीं। तो सब लोग आगे आगे तुम लोगों का बढ़िया है, हो सकता है कि आप लोगों की होगी ना, तो हो सकता है कि खाते में हो, याद रखना, हो सकता है। हो सकता है उन्हीं से
में होगा तो यूपी भर में ही ना, पहले से थोड़ा दोस्ती बना के फायदा करेगा, है कि नहीं? नई जगह होगी, नए लोग होंगे, जब वहाँ कोई अपना मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं होती है? हमको नहीं पता। अरे तो क्या मैं प्रैक्टिस करना है? भाभी पुलिस वाली। अच्छा सम्मान तुमको मिल रहा है। सही ऐसे है। ही है। इधर भी डाल दो इधर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग आज अर्चना से मिले, लेकिन आपकी बार जितने लोगों का सिलेक्शन होगा सब मम्मी पापा को लेकर आएंगे। हटो बीच मतलब अलवर के लोग आगे आगे। ये लो, इसी में दे देना जिसको देना। हाँ। वीडियो है।